पांडव प्रभु के अनन्य भक्त हैं। अनन्य गति से पांडव परमात्मा का चिंतन करते हैं। कुर्सियां पीछे कर दो, थोड़ा पीछे, उनका दिखाना, उनका दिखाना। पांडव परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। ऐसे लाओ, उनका दिखाना, दिखाना, दिखाना ना वहाँ बताएं। पांडव परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। नीरज आगे आ जाओ, इधर कुमां के पास से बना। वही और जब कोई परमात्मा का अनन्य भक्त हो जाता है तो भगवान स्वयं कहते हैं कि तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यहम्। मैं उनके सेवकों की तरह उनके योगक्षेम की गारंटी लेता हूं। फोकस है ना। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जगाया और कहा आज की रात हम लोग सोएंगे नहीं, चलो आज की रात हम लोग वन में भगवान शिव का पूजन करने के लिए चलेंगे। पांचों पांडवों को भगवान ने अपने साथ लिवाया और भगवान वन में चले गए। और इधर उन पांडवों की सैया पर पांडवों के 5 बेटे वो लेटे हुए हैं। उन्होंने जिंदगी कहा हम नहीं जाएंगे, हम तो सोएंगे। देखिए, जब भगवान प्राणी को जगाए तो जाग जाना चाहिए। जब परमात्मा आवाज दे तो जाग जाना चाहिए। पांडव जाग जाते हैं, भगवान के साथ चले जाते हैं, लेकिन पांडवों के पुत्र जागे नहीं, वो सो रहे हैं। भगवान पांडवों को तो लेकर वन में चले गए, लेकिन पांडवों के 5 बेटे पांडवों की सैया पर सो रहे हैं। और इधर अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर पांडवों के शिविर में पहुंचा। क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटों को पांडव समझ करके 5 की गर्दन काट डाली। 5 पांडवों के कटे हुए शीश लेकर अश्वत्थामा बड़ी खुशी में दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा, मित्र ये देखो, मैं 5 पांडवों के शीश काट कर लाया। मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया, अब प्रसन्न हो जाओगे। दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों का सिर लिया है तो कहा, अश्वत्थामा पहले मुझे भीम का सर दो। अश्वत्थामा ने जैसे ही सर भीम के पुत्र का दिया है दुर्योधन के हाथ में, और दुर्योधन ने जैसे ही हाथ में लिया है तो वो सर पूजा लगा। दुर्योधन रोने लगा, कहा, अश्वत्थामा ये भीम का सर नहीं, पांडवों की हत्या के बदले तुमने मेरे वंश को समाप्त कर दिया। अश्वत्थामा ये पांडवों के पुत्र का सर है। दुर्योधन का रोते बिलखते प्रारंभ हो गया। विचार करें, दुर्योधन को एक वरदान था, उसकी मृत्यु तभी हो सकती थी जब वो पहले बहुत अधिक प्रसन्न हो और उसके तुरंत बाद बहुत अधिक दुखी हो जाए। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसीलिए भीम द्वारा जंघा तोड़ने के बाद भी दुर्योधन बड़े तड़प रहा था। आज दुर्योधन मर गया। क्यों? क्योंकि जब अश्वत्थामा ने समाचार दिया कि मैंने पांडवों का वध कर दिया है तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसे यह पता चला कि पांडवों का नहीं पांडवों के बेटों का वध हो गया तो दुर्योधन तुरंत बहुत दुखी हुआ। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों के बेटों का वध हो गया है और इधर दुर्योधन भी वीरगति को प्राप्त हो गया है, अब पांडव मुझसे बदला जरूर लेंगे। अश्वत्थामा भाग पड़ा और इधर सवेरा हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ जब वन से लौटे तो शिविर की स्थिति क्या है? शिविर की स्थिति क्या है कि ढेरों में रक्त बह रहा था,
रहा था, हरे अबला खड़ी रो रही थी। खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल दिखलाए हुए, द्रौपदी बाल दिखलाए हुए, लालो पर पड़ी रो रही भगवान की। और ये हमारे परम मित्र नीरज सिंह नारायण जी, इनकी माता जी के द्वारा जो ये सम्मान किया गया है, अभिभूत हूं। एक बार उच्च स्वर से करतल ध्वनि इनके बाद तालियों में। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद कथा की चर्चा। कि जय जय राधा रमणे हरि गोविंद, जय जय राधा रमणे हरि गोविंद, जय जय राधा रमणे हरि गोविंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्यामले सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के शिविर में पहुंचे हैं, तो शिविर की स्थिति यह है कि तीरों में रक्त बह रहा था, जिधर देखते हैं खून ही खून नजर आता है। हर अबला खड़ी रो रही थी, चारों तरफ रोने की ध्वनि सुनाई दे रही है। और द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटों पर पड़े रो रही थी। मैया द्रौपदी विलाप कर रही हैं, और जैसे ही कृष्ण को देखा, कहा आओ का मोहन, अरे मोहन को देखा तो बोली आओ मोहन में बाकी है। मोहन पे बाकी है, अभी
मेरे बेटों का बलिदान चढ़ा दिया तुमने, अभी किस किसका बलिदान और चढ़वाना चाहते हो? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जब नेट खत्म हो जाए तो हम लोग ठीक। मैं जो कुछ वचन दे चुका हूं मैं अपना वचन निभाऊंगा, सबका बलिदान चढ़ा कर भी धर्म को राज दिलवाऊं। कृष्ण कहते हैं कि बलिदान गिरना मेरा कर्तव्य नहीं है द्रौपदी, मेरा उद्देश्य है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। मुझे दुष्टों का विनाश करना है और विनाश करने के लिए बलिदान देना पड़ेगा। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित हुआ हूं, मुझे धर्म की स्थापना करनी है। और प्यारे लिख लीजिए, ये लिखकर रख लीजिए कि धर्म की स्थापना बलिदान मांगती है। समाज सेवी सब बने घूम रहे हैं, नेता सब बने घूम रहे हैं, लेकिन बलिदान कोई करना नहीं चाहता। नेतृत्व बलिदान मांगता है। यदि आपके हृदय में बलिदान देने की इच्छा नहीं है, बलिदान देने का जिगर नहीं है, तो फिर नेतागिरी का बाना उतार दीजिए, फिर समाज सेवा का चोला छोड़ दीजिए। और अगर समाज सेवा का चोला ओढ़ना है तो फिर समाज के लिए कमर कसकर बलिदान देने के लिए खड़े हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, भले ही सबका बलिदान क्यों न चढ़ जाए, लेकिन मैं धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित हूं और मैं धर्म की संस्थापना करूंगा। हाँ, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? अश्वत्थामा अपना कार्य कर चुका है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है? द्रौपदी कहती है कि जिसने मेरे बेटों को मारा है ना, हाथ जोड़ कहने लगी, हाथ जोड़ कहने लगी वो पांडव की बात कि इन लालों के बधिक को ले आओ गोपाल। कहा जिसने मेरे बेटों को मारा है एक बार उसे मेरे सामने ले आओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो। अर्जुन ने उठाया धनुष, रथ पर सवार हुए और भगवान कृष्ण ने रथ बागडोर संभाली। थोड़ी ही दूर गए, भगवान कृष्ण तो मायापति हैं, उन्हें तो सब कुछ पता ही था कि आखिर अश्वत्थामा है कहां। थोड़ी ही देर में ऐसा समय आया कि भगवान कृष्ण का रथ अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो। अश्वत्थामा और अर्जुन में भीषण युद्ध होने लगा कि द्रोणी ने श्रृंगी सरताना। जब युद्ध होने लगा, द्रोणी ने श्रृंगी सरताना, जिसको न पार्थ पहचान सके और मोभी न वहां पर मोड़ सके अपना भी धनुष। अश्वत्थामा ने श्रृंगी ऋषि का दिया हुआ श्रृंगी अस्त्र का संधान किया। पार्थ ने उस अस्त्र को पहचान ही नहीं पाया कि अस्त्र है को। तोड़ करने की, उसका प्रतिकार करने की तो बात छोड़िए, पार्थ उस अस्त्र को पहचान ही नहीं सके। लेकिन भगवान, पार्थ भगवान का अनन्य भक्त है, अनन्य गति से भगवान का चिंतन करता है। और जो अनन्य गति से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसके लिए ये भी कर लेते हैं। भगवान खड़े हुए, अपना मुंह फैलाया और उस अस्त्र को पी गए। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वो सर बदन पसारी कर निकल गए गोपाल, कहे विनीत अब प्रेम से जयति कन्हैया। बोले कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान का एक चरित्र ये भी है
कृष्ण ऐसे भी युग पुरुष नहीं है। कृष्ण आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन उठा लेते हैं। कृष्ण इतने बड़े बड़े अस्त्रों को पी जाते हैं, लेकिन 90% भागवत प्रोक्ता आजकल केवल माखन चोरी और रासलीला ही गाते हैं। विडंबना ये, कृष्ण का जो चरित्र समाज के सामने आना चाहिए और समाज की परिचर्चा बहुत कम लोग करते हैं, उस स्वरूप की परिचर्चा बहुत कम लोग करते हैं। कृष्ण ने अपने जीवन में सिर्फ रासलीला माखन चोरी ही नहीं की, कृष्ण ने महाभारत के क्षेत्र में खड़े होकर के गीता भी गाई है, लेकिन कोई उसकी परिचर्चा करना नहीं चाहता है, क्योंकि कथा में रस नहीं बनेगा। आनंद कैसे आएगा? वो आनंद की तलाश में घूम रहे हैं, उन्हें वास्तविक आनंद का ज्ञान ही नहीं है, या ज्ञान है तो फिर भान नहीं है, और अगर सब कुछ है, ज्ञान भी है, भान भी है, तो जानबूझ करके वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण वो अस्त्र पी गए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध लिया। अब अश्वत्थामा की स्थिति क्या है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा का पुत्र है, और जिसके सामने पार्थ नतमस्तक हो गए, इतना महान योद्धा है, लेकिन देखिए अधर्म का साथ देने से, गलत रास्ते पर चलने से आज अश्वत्थामा की स्थिति क्या है कि बेचारा रथ में बंधा हुआ, बेचारा रथ में बंधा हुआ, नीचा सर किए जा रहा है। बेचारा रथ में बंधा हुआ, नीचा सर किए जा रहा है, मानो कोई करे जबर, मानो कोई करे जबर, फांसी के लिए विचार कीजिए कि बेचारा रथ में बना हुआ, जैसे एक साधारण कीड़े मकोड़े को पकड़ करके गाड़ी के पीछे बांध दिया जाता है, वो स्थिति अश्वत्थामा जैसे धर्म योद्धा की है। अश्वत्थामा जैसा विशाल योद्धा अधर्म का साथ देने के कारण, गलत रास्ते पर चलने के कारण, गलत लोगों की संगति में आने के कारण उसकी स्थिति यह है कि वो रथ के पीछे बना हुआ जा रहा है। जरा विचार करें कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, अगर वो गलत रास्ते पर न चला होता, उसने दुर्योधन का साथ न दिया होता, धर्म के रास्ते पर होता, तो यही अर्जुन अश्वत्थामा को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ते। लेकिन स्थिति यह है कि यही अर्जुन अश्वत्थामा को रथ में पीछे बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इसमें दोष अर्जुन का नहीं है, दोष कृष्ण का नहीं है, दोष अश्वत्थामा के अपने कर्मों का है। अश्वत्थामा ने अधर्म का साथ दिया है, अश्वत्थामा गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों के संपर्क में है, उनके संबंध में है। अश्वत्थामा ने एक स्त्री के वस्त्र हरण का समर्थन किया है। अश्वत्थामा ने एक निरपराध, निरीह और निहत्थे बालक को घेर कर मारने में समर्थन दिया है। इसलिए अश्वत्थामा की यह दशा है। प्यारे, जीवन में उतार लीजिए कि धर्म के लिए चाहे जीवन समर्पित क्यों न हो जाए, जीवन बलिदान क्यों न हो जाए, लेकिन चलिए तो धर्म के रास्ते पर, चाहे भले ही अकेले चलना पड़े। जी आगे बैठो है, जला रहे हो, ऐसे आओ, धूपबत्ती लगाओ।
धर्म के रास्ते पर चलना भला है, चाहे अकेले ही क्यों न चलना पड़े। अन्याय के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर चाहे काफिले ही क्यों न साथ हो, एक दिन आपकी स्थिति अश्वत्थामा के जैसी हो जाएगी। आज आपके पास कितना भी बड़ा काफिला क्यों न हो, लेकिन अगर आपके अंतस में लोक कल्याण नहीं है, अगर आप अधर्म के पक्ष से हैं, तो आपकी सेना कितनी भी बड़ी हो, कितनी गाड़ियों का काफिला आपके साथ चलता हो, स्मरण रखिए एक दिन आप अकेले हो जाएंगे। स्थिति ये हो जाएगी कि आपको गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा जाएगा। अब कोई बचाने वाला उस समय आपको नहीं होगा, ईश्वर भी उस समय आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे ही अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन शिविर में पहुंचे हैं, तब भीम ने गदा उठाई, कहा ओ आओ। ओ नीच कमान तान फिर भी देखो ताना बाना तेरा। भीम ने कहा अश्वत्थामा, ओ नीच कमान तान फिर भी, अरे देखो ताना बाना तेरा। और किस तरह बांध इस दुनिया से उठ चुका। मुझे जल्दी बचना, क्यों कर तेरा दिल भर डालूं, फिर चलूं खालिद सारे तरसिया टुकड़े टुकड़े पकड़ा। भीम ने कहा द्रौपदी, इसीलिए मेरे बेटों को मारा है, जल्दी बतला इसके साथ अंजाम क्या करना है। द्रोणी बोला, अश्वत्थामा ने कहा कि भीम, गदा उठा रहे हो, ललकार रहे हो, लेकिन सुनो, अपनी चलती भर करनी में मैंने कुछ कसर ना रखा है। अपनी चलती भरी करनी में मैंने कुछ कसर ना रखा है। अपने जान में, अपने जान में वर्ष का इस अंकुर भी छिपाना रखा है। जितनी मेरी चल सकी मैंने चला ली, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने प्रयोग कर लिया। अब बाजी तुम्हारे हाथ में है, जो तुमसे बन पड़े वो तुम कर लो। ली खूब चला उस चलती में जितनी चल सकी हमारी है। मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। कहा अगर मेरा वध करते हो तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ न्याय हो गया। देखिए ये योद्धा कह रहा है, ये अश्वत्थामा कह रहा है कि वो योद्धा है। कहा अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं समझूंगा कि पांडवों ने मेरे साथ में न्याय किया है, और अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं समझूंगा पांडवों ने मेरे ऊपर दया की है। द्रौपदी तुरंत ही रोने लगी, कहा मोहन बस न्याय हो गया। अश्वत्थामा जैसा भी हो लेकिन ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण की हत्या उचित नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसका वध न करो।
भीम ने कहा द्रौपदी ये तुम कह रही हो, अरे इसने तुम्हारे 5 बेटों का कत्ल किया है। द्रौपदी ने कहा कि स्वामी इसने कुछ भी किया हो, लेकिन यह गुरु का पुत्र है और शरणागत है, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तो अब इसके लिए क्या दंड हो। शास्त्र कहता है आज्ञा नाम शास्त्र कहता है कि स्त्री नाम शैया भंगो मान भंगो राम मड़। वहां नीचे स्त्री नाम शैया भंगो मान भंगो राम मड़। यदि स्त्री को मृत्यु दंड देना है तो अपनी शैया से अलग कर दिया जाए, यह स्त्री के लिए मृत्यु दंड के समान है। यदि राजा को मृत्यु दंड देना है तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जाए तो राजा के लिए मरने के समान हो जाता है कि उसका नौकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। उसी प्रकार से यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो इस ब्राह्मण के लिए मरने के बराबर दंड है। इसलिए प्यारे, ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आप उसका अपमान करने के भी अधिकारी नहीं हैं। मान भंगो राम मड़ह, ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो ये उसके मृत्यु दंड के बराबर है। इसलिए है स्वामी अश्वत्थामा का वध किया जाए, अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया जाए। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उस मणि का तेज चमकता रहता था। तो द्रौपदी ने कहा कि इसकी ये मणि निकाल लो और इसे धक्के मारकर अपने सिर से निकाल दो। बस इतना ही दंड अश्वत्थामा के लिए पर्याप्त है। आज भीम ने अश्वत्थामा का मस्तक चीर कर उसके मस्तक से मणि निकाल ली और धक्के मारकर अपने सिर से बाहर निकाल दिया। अपमान की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा जैसे ही कुछ दूर गया तुरंत ही उसने धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो शिविर में गर्भवती थी, तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर पांडव दल में शांति होने लगी थी और थोड़ी ही देर में शिविर में हाहाकार मच गया। उत्तरा रोने लगी, पछाड़े खाने लगी, कहा हे मोहन, पता नहीं क्या माया है, मेरा गर्भ मेरे पेट के अंदर चल रहा है। भगवान कृष्ण को देर नहीं लगी ये जानने में कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। देखिए भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं। भगवान परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि भगवान कृष्ण ने परीक्षित जी की रक्षा गर्भ में की। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भ जल चुका था। उत्तरा का गर्भ जल चुका था, लेकिन भगवान ने उस जले हुए गर्भ में फिर से प्राणों का संचार किया और इस प्रकार से गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। दूसरे के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण ही परीक्षित जी का नाम परीक्षित हुआ, पर इच्छित दूसरे की इच्छा से। बोले परीक्षित जी महाराज की, श्री गोविंद भगवान की, श्री नारायण भगवान की।
जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, अब आप लोगों ने जाना कि परीक्षित जी कौन थे। जान गए ना सब लोग? कितने लोग जान गए? हाथ उठाएं जरा। आप नहीं जाने गुप्ता जी? जान गए। आइए, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन और उसके बाद में आगे की कथा। कि राधे 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 राधे। भाई मोबाइल रखिए और हाथ उठाइए, उसके बाद अभी कथा हम चालू करते हैं, फिर चलाना। संकीर्तन में ताली अवश्य बजाइए।